हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 60 और आज डेट है 25 नवंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स। लास्ट वर्कशीट में भी हमने यही टॉपिक सीखा था। आज की वर्कशीट में भी हम यही करने वाले हैं, लेकिन कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट अगर आप हिंदी मीडियम में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिए बेटा क्या बोला गया है। अ डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर is dug and the earth from the digging is evenly spread out to form a platform of 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. एक डायमीटर दे रखा है आपको 7 मीटर का वेल का। देखिए यहाँ पर एक वेल दे रखा है, 7 मीटर इसका डायमीटर था और हाइट इसकी थी 20 मीटर। इसको जब खोदा गया, इस कुएं को जब खोदा गया तो इसके अंदर से बेटा जो मिट्टी निकली, उस मिट्टी से क्या बना दिया गया, एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया जो कि कौन सी शेप का है, क्यूबॉइड शेप का। और उस क्यूबॉइड शेप के प्लेटफॉर्म के लिए आपको इसकी लेंथ दे रखी है 22 मीटर और ब्रेथ दे रखी थी 14 मीटर। और इस प्लेटफॉर्म की हाइट हमें नहीं पता, जो हमें फाइंड करनी है। तो ध्यान से देखिए बेटा, जो मिट्टी इसके अंदर से हमने निकाली इस सिलेंड्रिकल शेप वेल में से, उसी मिट्टी से हमने इस प्लेटफॉर्म को बनाया जो कि क्यूबॉइड शेप का है। इट मीन्स जो इसकी वॉल्यूम थी, जो सिलेंडर की वॉल्यूम थी, दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड जो प्लेटफॉर्म बना है। तो इस टाइप के बेटा जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे जहाँ पर एक वेल खोदा गया हो और उसकी मिट्टी से कुछ और नई शेप बना दी गई हो, चाहे वो एक प्लेटफॉर्म हो चाहे वो कोई और शेप हो, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस वेल की वॉल्यूम को यानी सिलेंडर की वॉल्यूम को उस नई शेप की वॉल्यूम के इक्वल कर देना है। सो दिस इज द टॉपिक कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो देखो इस क्वेश्चन में जो सिलेंडर की वॉल्यूम है वो क्या होगी, पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू हमें पुट क्या करवानी है, 7 तो हमारा डायमीटर था, इसका अगर हम हाफ कर देंगे इट मीन्स व्हाट वी विल पुट द वैल्यू 3/2। रेडियस की वैल्यू 3/2 हो जाएगी। 3/2 का मतलब है 3.5। 7/2 सॉरी बेटा, यहाँ पर जब हम वैल्यू डालेंगे 7 हमारी डायमीटर था ना, तो रेडियस क्या हो जाएगा 7/2, यानी 7 का हाफ करेंगे तो ये 3.5 आ जाएगा। एच की वैल्यू यानी हाइट हमारी थी 20, वैल्यूज हमने पुट कर दी और हमारी जो इस सिलेंड्रिकल वेल की वॉल्यूम है वो आ गई 770 मीटर क्यूब। अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर्म्ड होगा वो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, यानी जो वॉल्यूम ऑफ द वेल है, यानी जो हमारी अर्थ का मतलब है जो मिट्टी उसमें से निकली है उसके इक्वल हो जाएगा। अब देखो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसको हमने 770 के इक्वल कर दिया। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करानी है, इस एच की। तो ये 22 और ये 14 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 770 के नीचे लिखे जाएंगे, डिवीजन में सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5/2। 5/2 का मतलब 2.5 मीटर। इट मीन्स द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म विल बिकम टू बी 2.5 मीटर। नाउ वी विल स्टार्ट एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए बेटा क्या बोला हुआ, वाटर इन अ कैनाल दैट इज 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। अब यहाँ पर बोला जा रहा है बेटा कि वाटर जो है कैनाल में, कैनाल का मतलब क्या होता है, एक नदी में या एक क्यूबॉइडल शेप की इस तरीके की नदी हम इमेजिन कर सकते हैं ना। क्यूबॉइडल क्यों कंसीडर करी है हमने, क्योंकि हमें 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी को समझना है कि वो फ्लो कर रहा है। तो हम लेट कर लेते हैं कि 1 आवर के टाइम पे, क्योंकि 10 किलोमीटर पर आवर का मतलब जो स्पीड है 1 घंटे में 10 किलोमीटर पानी वो कवर कर लेता है, फ्लो कर देता है। तो ये जो शेप हो जाएगी वाटर की, वाटर कैनाल की, इसको हम अज्यूम कर सकते हैं, समझ सकते हैं एज अ क्यूबॉइड फॉर 1 आवर। 1 आवर के लिए इतना ही पोर्शन ये कवर करेगा। इट मीन्स जो हमारी क्यूबॉइड है इसकी हमारी जो लेंथ हो जाएगी फॉर दिस 1 आवर ओनली, 1 घंटे के लिए कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर हो जाएगी। और इसी की विड्थ हमें दे रखी है, यानी ब्रेथ हमें दे रखी थी 6 मीटर और इसकी डेप्थ जो कि हमारे लिए हाइट का काम करेगी क्यूबॉइड के लिए, वो दे रखी थी 1.5 मीटर। अब आपसे बोला जा रहा था कि अगर इस वाटर कैनाल से पानी निकलता है और वो पानी जो है किसी फील्ड में, किसी ग्राउंड में डाला जाता है और वहाँ पर इस तरीके से हमें पानी को पुट करना है, डालना है कि वहाँ पर 8 सेंटीमीटर का स्टैंडिंग वाटर है। आपने देखा ना क्रॉप्स के अंदर पानी जो है वो थोड़ा रहता है, तो यहाँ पर यही बोला हुआ है कि कितना एरिया ये कवर कर पाएगा, यानी पानी जो इस कैनाल से आ रहा है, उस नदी से जो आ रहा है, ये इस फील्ड में 30 मिनट्स तक
कितना पानी हम कितना एरिया ये कवर करेगा अगर इसको 8 सेंटीमीटर का स्टैंडिंग वाटर की भी ज़रूरत होगी। इट मीन्स कितना एरिया ये कवर करेगा कि अगर 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर भी रहे और 30 मिनट्स तक ही सिर्फ यहाँ पर पानी इरीगेट किया जाए। अब जो स्पीड आपको दे रखी थी वो तो 1 आवर की दे रखी थी, और पानी जो है कितने टाइम के लिए यहाँ पे इरीगेट करवाना है, सिर्फ 30 मिनट्स के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। चलो देखो, अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा था, विड्थ ऑफ कैनाल 6 मीटर दे रखी थी, डेप्थ ऑफ कैनाल 1.5 मीटर दे रखी थी, और स्पीड ऑफ वाटर हमें दे रखा था 10 किलोमीटर पर आवर। इस 10 किलोमीटर पर आवर को मैंने मीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि सारी जो यूनिट्स हैं मेरी मीटर में थी। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 को हमने सिंपली यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा आंसर ये क्या बन गया, 10,000 मीटर पर आवर। नाउ व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द कैनाल, यानी अगर कैनाल से पानी फ्लो कर रहा है तो वो कितना फ्लो करेगा, वो वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे। अभी हमने देखा था ना कि वो क्यूबॉइडल शेप अज्यूम करा थी हमने उसकी, और 1 घंटे के लिए हम उसकी वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जो हमें ये 10 किलोमीटर पर आवर दे रखा था ये 1 आवर के लिए उसकी स्पीड थी। तो L इंटू बी इंटू एच, याद है ना आपको क्यूबॉइड का फॉर्मूला, उसी से हमने इसकी वॉल्यूम फाइंड करनी। नाउ द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द कैनाल इन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि 30 मिनट की इरीगेशन करनी है, यानी 30 मिनट तक ही इस फील्ड में पानी देना है। तो 1 आवर के लिए हमारे पास डाटा ये आया था कैलकुलेट करके। अब 30 मिनट का क्या मतलब है, ये जो हमारे पास वैल्यू आई थी ये 1 आवर के लिए थी, यानी 60 मिनट्स के लिए। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू थी 60 मिनट के लिए। अब हमें अगर 30 मिनट के लिए निकालनी हो तो हम क्या कर देंगे, 30/60 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 30 ऊपर लिखा है, 60 नीचे लिखा है, और हमारा जो आंसर है, यानी हमारी जो वॉल्यूम है कैनाल से जो पानी फ्लो कर रहा है उसकी 30 मिनट्स के लिए आ जाएगी 45,000 मीटर क्यूब। अब आप ये समझ पा रहे हैं ना 30/60 क्यों करा है। देखो ध्यान से, 60 मिनट्स में अगर ये कोई पर्टिकुलर नंबर है, इसके लिए अगर 30 मिनट्स के लिए डाटा निकालना हो तो क्या करते हैं, इस नंबर को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं 30 मिनट के लिए। तो सबसे पहले 1 मिनट के लिए निकालते हो ना, 1 मिनट के लिए कैसे निकालते हो, 1/60 कर देते हो। अब 30 मिनट के लिए निकालना होगा तो कैसे करोगे, 30/60 हो जाएगा। 1 मिनट के लिए 1/60 हुआ तो 30 के लिए क्या हो जाएगा, 30/60। तो देखो यहाँ ये लिखा है ना 30 मिनट के लिए 30/60। अब आपको क्लियर हुआ ना। इसके बाद बोला गया था द एरिया टू बी इरीगेटेड। एरिया कैसे निकालेंगे कि 8 सेंटीमीटर का स्टैंडिंग वाटर भी रहे और एरिया भी निकल जाए। तो देखो बेटा यहाँ पे हमने लेट कर लिया है, लेट द एरिया टू बी इरीगेटेड बाय वाटर इज a मीटर स्क्वायर। तो अगर इस एरिया को हम मल्टीप्लाई कर दें इस हाइट के साथ तो ये यही वॉल्यूम के इक्वल होगा। याद करो वॉल्यूम क्या होती है किसी भी क्यूबॉइडल शेप की, L इंटू बी इंटू एच। दिस इज़ द एरिया। लेंथ इंटू ब्रेथ हमेशा क्या होता है, एरिया के इक्वल होता है, और एच क्या होती है, हाइट। तो यहाँ पर बेटा जो 8 सेंटीमीटर हमें हाइट दे रखी है, जो हमें बताया गया था कि स्टैंडिंग वाटर की हाइट है, तो ये एच की वैल्यू यहाँ पर हमें 8 दे दी। और इस एरिया को जो L इंटू बी है, इसमें L और B अलग अलग नहीं चाहिए, हमें एरिया की वैल्यू चाहिए। तो इसी को मैंने पूरे को A लेट कर लिया। ठीक है, A इंटू एच किसके इक्वल होगा, इसी वॉल्यूम के जो पानी कैनाल से आ रहा था, यानी 45,000 के, जो कि 30 मिनट्स के लिए इरीगेट हुआ था। तो अब इसको सॉल्व कर लो। 8 सेंटीमीटर में था तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया 100 से डिवाइड करके। 100 अब यहाँ नीचे लिखा हुआ था, जब ये 45,000 के पास जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 8। नाउ ए की वैल्यू आप जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से 5,62,500 मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर ये बहुत बड़ी यूनिट है, इसको हम हेक्टेयर में कन्वर्ट करवा लेते हैं। आपको याद होना चाहिए 1 हेक्टेयर किसके इक्वल होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर के। तो जो हमारा आंसर मीटर स्क्वायर में आया, इसको आप 10,000 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 56.25 हेक्टेयर। नाउ वी विल स्टार्ट एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए बेटा क्या बोला हुआ है, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स ऑफ 1.75 डायमीटर and thickness 2 mm must be melted to form a cuboid of dimensions 5.5 cm into 10 cm into 3.5 cm। आपसे बोला गया है कि कितने सिल्वर कॉइन्स को मेल्ट करवाया जाए कि वो एक क्यूबॉइड बन जाए जिसकी डायमेंशन यानी जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें गिवन है।
तो अब ध्यान से देखो बेटा, अभी मैंने बताया था कि अगर किसी एक चीज़ को मेल्ट करके दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करेंगे, हमने लास्ट वर्कशीट में भी सीखा था कि अगर किसी एक चीज़ को मेल्ट करके या रीमोल्ड करके दोबारा से उसको कन्वर्ट करके किसी दूसरी शेप में कन्वर्ट कर देंगे तो उन दोनों की क्या सेम होगी, वॉल्यूम सेम होगी। नाउ अब एक छोटा सा जो कॉइन होता है, इसकी कॉइन की क्या शेप होती है, इस तरीके से अगर एक छोटा सा कॉइन है, ये तो मैंने थोड़ा बड़ा बनाया, आप देख पा रहे होंगे, जब कॉइन एक छोटा सा कॉइन आप इमेजिन करते हैं तो वो कौन सी शेप का होता है, सिलेंड्रिकल शेप का। अब यहाँ पर कितने ऐसे कॉइन्स होंगे जिनको मेल्ट करके ये बनाया गया होगा, तो एक सिलेंड्रिकल एक तो कॉइन यहाँ पर नहीं है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई n नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, लेट सपोज द कॉइन विल बी n इन नंबर। अगर एक सिलेंडर को मेल्ट करते और उसको क्यूबॉइड बना देते तो एक सिलेंडर की वॉल्यूम एक क्यूबॉइड की वॉल्यूम के इक्वल होती, लेकिन यहाँ पर n सिलेंडर हैं छोटे छोटे, यानी n कॉइन्स हैं, तो इन n कॉइन्स की वॉल्यूम यानी इन n सिलेंड्रिकल कॉइन्स की वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगी, इस क्यूबॉइड की वॉल्यूम के। तो देखो डायमीटर ऑफ ईच कॉइन कितना दे रखा था, 1.575 सेंटीमीटर। रेडियस फाइंड करने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया। थिकनेस कितनी दे रखी थी, 2 मिलीमीटर, और हमने लेट कर लिया, लेट द नंबर ऑफ कॉइन टू बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड इज n। तो अब हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो थे उनकी वॉल्यूम को हमें इक्वेट करवा देना है टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के। देखो बेटा यहाँ पे 2 मिलीमीटर की थिकनेस दे रखी थी, तो इस मिलीमीटर को पहले हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करवा लेते हैं, 10 से डिवाइड करके, तो 2/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब n कॉइन्स की वॉल्यूम का मतलब, इस एक सिलेंडर की वॉल्यूम होती है πr²h, n की कितनी हो जाएगी, n × πr²h। तो सारी वैल्यूज़ को देखो यहाँ हमने पुट कर दिया, पाई की जगह पर अभी हमने पाई ही रहने दिया। रेडियस की वैल्यू थी 1.75/2, तो 1.75 का डेसिमल हटा के नीचे 100 आ गया, और उसका स्क्वायर लिखा क्योंकि r² था, और h की वैल्यू हमने पुट करी 2/10। एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास L × B × h होती है, तीनों वैल्यूज़ हमें दे रखी थी, वी जस्ट पुट द वैल्यूज़ 5.5 × 10 × 3.5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब ये मैंने समझाया था अभी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड किसके इक्वल होगी, वॉल्यूम ऑफ n नंबर ऑफ कॉइन्स के, तो इक्वेट कर दिया अब हमने दोनों को। और यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन अब जब हम कर लेंगे तो हम n की वैल्यू को इजीली फाइंड कर पाएंगे टू बी 400। कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है बेटा, ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, और n की वैल्यू यानी नंबर ऑफ कॉइन्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी 400। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ट्राई योरसेल्फ क्वेश्चंस को। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए बेटा क्या बोला गया है, वेल ऑफ डायमीटर 3 एंड डग 14 मीटर डीप, द अर्थ इज टेकन आउट एंड हैज़ बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट in a shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. तो यहाँ पर देखिए बेटा एक वेल दिया गया है जिसका डायमीटर है 3 मीटर और जिसकी हाइट है यानी जिसकी डेप्थ हमें दे रखी है 14 मीटर्स की। इस तरीके का एक डायग्राम यहाँ पर बनेगा जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसी में से बेटा जो अर्थ निकली यानी जो अर्थ डग आउट का मतलब जो यहाँ इसके अंदर से मिट्टी निकली, उस मिट्टी को इसी वेल के चारों तरफ सर्कुलर रिंग की फॉर्म में, ये देख पा रहे हैं ना आप सर्कुलर रिंग, इस रिंग की फॉर्म में चारों तरफ अरेंज कर दिया। अब इसको अरेंज करने के बाद हमें बोला गया है कि इस अरेंजमेंट की जो विड्थ है यानी जो सर्कुलर अरेंजमेंट करी इसकी जो विड्थ है ये 4 मीटर है और इसी एम्बैंकमेंट की हाइट हमें निकाल के बतानी है। तो यानी यहाँ पर आप दो सिलेंडर्स देख पा रहे हैं, एक है वेल की फॉर्म में, सर्कुलर वेल की फॉर्म में जो है, और एक है सर्कुलर रिंग की फॉर्म में जो उसके अंदर से मिट्टी निकली थी उससे जो एम्बैंकमेंट बनी दैट इज द सर्कुलर रिंग। वेल के लिए हमें डायमीटर दे रखा था 3 मीटर्स, तो रेडियस क्या हो जाएगी 3/2 मीटर्स के लिए, और हाइट हमें दे रखी थी वेल की 14 मीटर। अब इसके बाद देखिए बेटा जो ये रिंग बन रही है, ये जो इस तरीके से आप एक रिंग देख पा रहे हैं ना, ये जो रिंग है ये एक तरीके से डबल सिलेंडर की फॉर्म में है जिसमें दो रेडियसेस है, एक अंदर की और एक बाहर की। तो अंदर वाली जो रेडियस है वो तो वही रेडियस है जो कि इस वेल की है 3 मीटर की, और बाहर वाली रेडियस हम कैसे फाइंड करेंगे, ये जो 3/2 मीटर्स हमारे पास अंदर वाली रेडियस आई इसके अंदर हम इस 4 मीटर की विड्थ को ऐड कर देंगे। तो देखो आउटर रेडियस आ जाएगी हमारे पास, इनर रेडियस को मैंने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करा है और कैपिटल आर से मैंने आउटर रेडियस को रिप्रेजेंट करा है जो कि बड़ी रेडियस होगी। नाउ 3/2 + 4 करोगे ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 11/2 मीटर्स। अब इसी की हाइट हमें फाइंड करनी है। तो मैंने आपको जब एग्जांपल करा था तभी मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आएंगे जहां पर आपको वेल के लिए डायमेंशंस दे रखी होंगी और उस वेल में से जो मिट्टी निकलेगी उसको स्प्रेड करके कोई ना कोई शेप क्रिएट की गई होगी। एग्जांपल में जो हमने करा था वहाँ पर एक क्यूबॉइडल शेप बनी थी, यहाँ पर एक सर्कुलर रिंग की फॉर्म में इसको अरेंज करा है। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वेल यानी अर्थ डग आउट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर एम्बैंकमेंट।
अब ये जो सर्कुलर एम्बैंकमेंट है इसके अंदर एक सिलेंड्रिकल पोर्शन अंदर है और एक सिलेंड्रिकल पोर्शन बाहर है, तो यानी जो हमारा एरिया होगा इस सर्कुलर रिंग का, इस सर्कुलर रिंग के एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको याद होगा सर्कुलर रिंग का एरिया क्या होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। और वेल का जो एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। वेल के लिए रेडियस की वैल्यू थी 3/2, तो 3/2 इंटू 3/2 हो गया। हाइट हमें दे रखी थी वेल की 14 मीटर्स, और आउटर रेडियस अभी हमने लिखी 11/2, इनर थी 3/2, माइनस करेंगे इनके स्क्वायर्स को, मल्टीप्लाई एच। यही एच की वैल्यू हमें फाइंड करवानी है, दैट इज द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। स्क्वायर करो 11/2 का, दिस विल बी 121/4, दिस विल बी 9/4, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 112/4। इसके बाद यहाँ पे कट कर दीजिए, ये 4 और 14 कट हो जाएंगे, 2 और 7। तो जब आप इसको फाइनली सॉल्व कर लोगे बेटा तो h की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 63/56, एंड फाइनली व्हेन यू डिवाइड द वैल्यूज यू विल गेट द हाइट टू बी 1.125 मीटर्स। तो इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा जहाँ पर वेल में से अंदर से मिट्टी निकाली गई और एक कोई एम्बैंकमेंट बनाई गई है, चाहे वो एक क्यूबॉइडल शेप की है, चाहे वो इस तरीके की एक सर्कुलर रिंग की शेप की है, तो आपको दोनों की वॉल्यूम्स को इक्वल करना है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा क्या बोला हुआ है, अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनाल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड, नाउ व्हिच इज 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर डीप। इफ द वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, इन हाउ मच टाइम विल द टैंक विल बी फिल्ड। क्वेश्चन पढ़कर आपको कुछ याद आ रहा है बेटा? यही सेम क्वेश्चन हमने वर्कशीट नंबर 59 में सॉल्व किया था, सेम यही क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको वर्कशीट नंबर 59 में इस क्वेश्चन में कोई डाउट था तो मैं ऊपर यहाँ लिंक दे रही हूँ, आप ऊपर देख पा रहे होंगे एक लिंक आ रहा है, इस लिंक पे क्लिक कर आप सबसे पहले वर्कशीट नंबर 59 को सॉल्व कीजिए, इस क्वेश्चन को समझिए और आज की वर्कशीट के इस क्वेश्चन को आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए बेटा क्या बोला गया है, अ सिलेंड्रिकल बकेट ऑफ 32 सेंटीमीटर हाई विद रेडियस ऑफ बेस 13 centimeter is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and a conical heap of the sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, then find the radius and the slant height of the heap. आपके पास इस तरीके का एक सिलेंड्रिकल शेप ऑफ बकेट है। इस बकेट के अंदर मिट्टी भरी गई है, सैंड भरी गई है, और उस सैंड को जब उल्टा कर दिया गया, यानी इस बकेट को जब खाली किया गया तो इस तरीके का एक कोनिकल हीप हमें मिल गया। अब देखो बकेट के लिए हमें कुछ वैल्यूज दे रखी है, रेडियस की वैल्यू हमें 18 सेंटीमीटर दे रखी है और इस बकेट की हाइट भी हमें 32 सेंटीमीटर दे रखी है। इन दोनों वैल्यूज़ को मैंने कैपिटल आर और कैपिटल एच से डिनोट किया। इसी तरीके से कोनिकल जो सैंड है, सैंड का जो हीप है, उसकी भी कुछ वैल्यूज़ हमें दे रखी है। देखो क्या क्या वैल्यूज़ हमें दे रखी है, हमें हाइट की वैल्यू दे रखी थी और हमें रेडियस और जो लेंथ है, जो स्लांट हाइट है एल की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड करवानी थी। तो जो बकेट का वॉल्यूम है दैट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल हीप, क्योंकि इसी बकेट में से सैंड निकालकर कोनिकल हीप बनाया गया। तो देखो पाई आर स्क्वायर एच विल बी इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर कैपिटल लेने हैं सिलेंड्रिकल बकेट के लिए क्योंकि वैल्यूज़ को हमने कैपिटल आर से डिनोट किया है, और कोनिकल हिप के लिए मैंने स्मॉल आर और स्मॉल एच से डिनोट किया है। नाउ आर की वैल्यू आर स्क्वायर का मतलब 18 इंटू 18 इंटू 32, और आर स्क्वायर इंटू एच का मतलब इस एच की वैल्यू को पुट करना और यही वाली आर वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है। अब देखो 18 इंटू 18 मल्टीप्लाई 32, और यहाँ पर 3 और 24 जो थे वो कट हो गए, 8 आ गया। अब इस आर की वैल्यू निकालने के लिए ये वाला जो आर है, इस 8 को कहाँ जाना पड़ेगा, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होना पड़ेगा। 8 और 32 भी कट जाएंगे, 8 1 8 एंड 8 4 32। अब इस 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 2, और 18 को कैसे लिख सकते हैं, 18 इंटू 18 तो ऑलरेडी था। अब इसको इस तरीके से क्यों लिखा, क्योंकि ये स्क्वायर कैंसिल करवाना है तो स्क्वायर ही हमें चाहिए। 18 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर के इक्वल, और आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 36 सेंटीमीटर, क्योंकि 18 इंटू 2 कितना होता है, 36। इसके बाद इस क्वेश्चन में हमें और क्या निकालना था, स्लांट हाइट, जो कि एल होता है। एल का फॉर्मूला याद करो क्या होता है, एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद है ना आपको स्लांट हाइट का। इसी फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट करी एच की और आर की, 24 और 36 का स्क्वायर करा, स्क्वायर करके हमारा आंसर आ रहा है ऐड करने पर 1872। अब 1872 के प्राइम फैक्टर्स आपको लिखने हैं, याद है ना आपको प्राइम फैक्टर्स कैसे लिखते थे, इस तरीके से डिवाइड करके लिखते थे 1872। इसके प्राइम फैक्टर्स देखना बेटा क्या क्या आ रहे हैं, 2 इंटू 2
2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 30। 2 के पेयर बन गए 2 और एक पेयर बन गया 3 का और 13 रह गया अकेला। तो स्क्वायर रूट से बाहर आने के लिए 2 इंटू 2 इंटू 3 बाहर आ जाएंगे और स्क्वायर रूट 13 अंदर ही रहेगा। तो एल की वैल्यू हमारे पास यहाँ कितनी आ गई, 12√13 सेंटीमीटर। तो आज की वर्कशीट में बेटा आपने फिर से कन्वर्जन ऑफ सॉलिड के कुछ क्वेश्चन सीखे हैं, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।